सभी गांव वाले रोशनी का रूप धारण किए छलिया नाम की चुड़ैल को गांव के बीचों बीच जलाने की तैयारी कर रहे थे। छलिया मन ही मन खुश हो रही थी कि जैसे कामयानी चाहती थी वैसे ही हुआ। सभी लोगों रोशनी को ही गुनहगार समझ रहे हैं। वही छलिया सोच रही थी जैसे ही गांव वाले उसे जलाएंगे वैसे ही वह रोशनी का प्रतिबिंब यहाँ छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी और लोगों को उसका यह छल समझ भी नहीं आएगा। वही हवेली में यह खबर फैल चुकी थी कि रोशनी को गांव वालों ने एक बच्चे का खून पीते और मांस खाते हुए पकड़ा है। यह सुनकर जहां सभी परेशान थे वही कामयानी मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन वे गांव के बीचों बीच यह सब कुछ देखने नहीं जा सकती थी, क्योंकि राजपूताने घराने की परंपरा के अनुसार औरतें हमेशा पर्दे में रहती है। ठाकुर यशवंत सिंह के साथ सभी लोग सोच रहे थे कि कहीं अगर रोशनी काली तंत्र मंत्र विद्या जानती होगी और उन्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा। वे अभी यही सोच रहे थे कि अचानक एक आवाज आई, रुक जाओ। यह सुनकर सभी ने मुड़कर देखा। वह आवाज ठाकुर यशवंत सिंह के बड़े बेटे लाखन सिंह की थी, जो एक तपस्वी वेश धारण कर किए हाथ में कमंडल लिए खड़े हुए थे। इस तरह सन्यासी के भेष में लाखन सिंह को देखकर सभी गांव वालों के हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और कहा, कुंवर सा, यह रोशनी चुड़ैल है। गांव के बच्चों और औरतों को आदमियों को उठाकर ले जावे है और उनका खून पीवे है और मांस खाए है। आज इसे हम जिंदा जला देंगे। अरे, इस डायन ने तो अपने कबीले को भी ना छोड़ा, उसमें भी आग लगा दी। यह सुनकर लाखन सिंह ने छलिया की तरफ देखा और फिर आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उसने गुस्से में आंखें खोली और गांव वालों की तरफ देखते हुए बोले, थे लोग समझ रहे हो, ऐसा कुछ ना है। यह रोशनी ना है और ना ही रोशनी ने अपने कबीले में आग लगाई। यह एक छल है, कपट है, काली तंत्र विद्या के कारण यह सब कुछ है। यह सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। छलिया घबरा उठी। तभी लाखन सिंह ने अपने कमंडल से गंगा जल लेकर कुछ छींटे छलिया के ऊपर मारे। गंगा जल के छींटे पड़ते ही छलिया जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गई। उसे असहनीय दर्द हो रहा था और देखते ही देखते उसका रूप बदल गया। अब पूरे गांव वालों ने देखा कि वहां रोशनी नई छलिया रूप की भयानक चुड़ैल खड़ी हुई है। यह देखकर गांव के लोगों की सांसें हलक में ही अटक गई। तब लाखन सिंह बोला, यह छलिया चुड़ैल है। जो कुछ भी गांव में अभी तक हुआ है, इसी ने किया है। यह रोशनी का नाम किसी नाम की बंजारन को बदनाम करने के वास्ते यह आई है। इसके पीछे कोई ना कोई के कबीले में आग किसने लगाई है यह भी पता चल जाएगा। यह कहकर लाखन सिंह गुस्से में छलिया की तरफ देखते हुए बोले, बता, किसके कहने पर किया है तूने यह? काहे को आई तू यहाँ? यह सुनकर छलिया बोली, लाखन सिंह, चला जा यहाँ से, मारे से जीत ना पावेगा। ये थारे बस की बात ना है, मैं थारी जान ले लूंगी, जला जा यहाँ से। लेकिन लाखन सिंह कहाँ जाने वाला था? वह भगवान का सच्चा भक्त था। उसने अपने कमंडल में से गंगा जल और निकाला और छींटे दे मारे। अब तो छलिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब लाखन सिंह बोला, बता, काय को आई है तू यहाँ? छलिया का शरीर अब जलने लगा है। उसमें जगह जगह आग जलने लगी। छलिया दर्द से चिल्ला उठी। कामयानी ने अपनी काली तंत्र विद्या से यह सब कुछ जान लिया था, लेकिन वह जानती थी कि भगवान की शक्ति के आगे उनकी काली शक्ति कुछ नहीं कर सकती। वह गुस्से में तिल मिलाने लगी, लेकिन राजपूती परंपरा के हिसाब से हवेली से बाहर भी नहीं जा सकती थी। वह सोचने लगी कि कहीं छलिया सब कुछ ना बता दे, लेकिन छलिया तो दर्द से चीख चिल्ला रही थी। लाखन सिंह के लाख पूछने पर भी छलिया ने कुछ ना बताया और वह गुस्से से गांव वालों की तरफ देखते हुए बोली, धावनगढ़ के लोगों और लाखन सिंह थे लोगों से मैं अपना बदला लेके लूंगी, जरूर लूंगी। मैं फिर लौट कर आऊंगी, देखना, तुम लोगों में फिर लौट कर आऊंगी। यह कहकर वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। वह एक ही रट लगाए हुए थी कि वह अपना बदला लेने फिर लौट कर जरूर आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। धावनगढ़ के लोग डरे हुए थे।
लाखन सिंह के गंगा जल के दिए गए छींटों की वजह से छलिया का पूरा शरीर जल रहा था और कुछ ही देर में छलिया पूरी तरह जलकर चिखते चिल्लाते हुए वहां से गायब हो गई। तब लाखन सिंह गांव वासियों की तरफ देखते हुए बोला, यह छलिया चुड़ैल थी, किसी के कहने से यहाँ आई थी। थे लोग घबराओ ना, अब उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, वह फिर ना कभी आएगी। यह सुनकर सभी गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन वे लोग सोच रहे थे कि वो लोग आज तक रोशनी को ही गुनहगार समझ रहे थे। अब गांव के लोग सोचने लगे कि यह भी तो हो सकता है कि काबिले में आग किसी छलिया रूपी डायन ने लगाई हो और रोशनी को बेवजह ही बदनाम किया जा रहा हो, क्योंकि लाखन सिंह ने कहा ना कि कबीले में आग रोशनी ने नहीं लगाई। यह सब देखकर ठाकुर यशवंत सिंह सोचने लगे, अगर रोशनी ने ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर वह कटे है। ठाकुर यशवंत सिंह ने अपने बेटे लाखन सिंह से कहा लाकर महारा बेटा लाखन। यह सुनकर लाखन सिंह ने अपने पिताजी के पैर छू लिए और बोला, बाबूसा, थे प्रताप के कहीं चले जाने से दुखी हो, लेकिन भगवान की माया के आगे किसी की ना चले है, उसकी लीला को कोई ना समझ पाए है। यह कहकर लाखन सिंह वापस पहाड़ी पर अपने एकांतवास में चला गया। वही गांव वाले भी अब अपने ऊपर से खतरा टल जाने से खुश थे, लेकिन उनके कानों में अभी भी छलिया की कई बातें गूंज रही थी कि वह बदला लेने के वास्ते फिर लौटकर आएगी। ठाकुर यशवंत सिंह भी वापस हवेली आ गया। हवेली में भी जैसे ही प्रताप सिंह की मासा ने छलिया के बारे में सुना तो सभी हैरान रह गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि भला छलिया को यह सब करने के वास्ते किसने भेजा होगा। ठाकुर यशवंत सिंह और सभी हवेली के लोगों के साथ गांव के लोगों को अब प्रताप की चिंता सताए जा रही थी कि ठाकुर प्रताप सिंह कहाँ है। ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। क्या आगे क्या होगा कहानी में, प्लीज़ आपकी कमेंट का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगती, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपको और कुछ सुनना है तो वो भी बताइए, आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद है वो भी बताइए, प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।